Displacement of projection. This topic is from Simple Harmonic Motion and Uniform Circular Motion, चैप्टर नंबर 7, फर्स्ट ईयर फिजिक्स। हम लोगों ने यहाँ पर एक प्रोजेक्शन का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्शन क्या है जी? इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट एन फ्रॉम द मीन पोजीशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। इसका ये मतलब है जी कि अगर हमारे पास कोई भी पॉइंट जो है अगर किसी सर्कल में मूव कर रहा हो तो उस पॉइंट का जो प्रोजेक्शन होता है उस टाइम पर वो सर्कल के डायमीटर के अलोंग मूव कर रहा होता है। तो हम लोगों ने उसके प्रोजेक्शन का जो किसी भी पॉइंट के ऊपर जाकर डिस्टेंस फाइंड करते हैं फ्रॉम द मेन पोजीशन, उसी को हम लोग नाम दे देते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्शन का। तो इसको ड्राइव करने के लिए हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस एक्स नॉट के इक्वल है और उसके अंदर एक पॉइंट पी जो है वो सर्कुलेट कर रहा है। सो कंसीडर द मोशन ऑफ अ सर्कुलेटिंग पॉइंट पी इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। सो हेयर इज द सर्कल विद सेंटर ओ और हम सपोज करते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट पी है जो इस सर्कल के गिर्द इस तरीके से मूव कर रहा है। अब इस सर्कल का जो रेडियस है सेंटर से लेकर पी तक जो डिस्टेंस बनता है वो एक्स नॉट के इक्वल बन जाता है। इस सर्कल का जो प्रोजेक्शन होगा वो इस सर्कल के डायमीटर इस पॉइंट का जो प्रोजेक्शन होगा वो इस सर्कल के डायमीटर के अलोंग मूव कर रहा होगा। ये हमारे पास एक दूसरा रेडियस हम लोगों ने इसका ड्रॉ कर दिया है जी। So at any instant, the point P from A make an angle theta and its projection is at n। हम सपोज करते हैं कि A हमारे पास इसका स्टार्टिंग पॉइंट था जहाँ से इस पॉइंट P ने मूव करना स्टार्ट किया है। A से P के दरमियान में जो एंगल बनता है वो लेट्स सपोज दैट एंगल थीटा बन जाता है। अगर ये जो लाइन है ये सर्कल का डायमीटर बन जाए तो जब ये पॉइंट इस सर्कल के अंदर मूव करेगा इस तरीक़ेकार से तो उस टाइम इस पॉइंट का जो प्रोजेक्शन होगा या जो शेडो होगा वो इस सर्कल के डायमीटर के अलोंग इस तरीके से मूव कर रहा होता है। अब जिस टाइम पर ये पॉइंट ए के ऊपर एग्जैक्ट होगा तो उस टाइम इसका प्रोजेक्शन पॉइंट ओ पर होगा। जैसे जैसे ये पॉइंट यहाँ से मूव करना शुरू करेगा अपवर्ड तो वैसे वैसे यहाँ से प्रोजेक्शन भी मूव करना शुरू कर देगा अपवर्ड। अब जिस टाइम पर ये सर्कुलेटिंग पॉइंट जो है वो ए से पी तक मूव करके आता है तो हम सपोज करते हैं कि जो इसका शेडो होगा वो ओ से एन तक मूव करके चला जाएगा। अब जब ये पॉइंट पी यहाँ से एग्जैक्ट इस पॉइंट तक आ जाएगा तो यहाँ से शेडो ने भी मूव करके फिर इस पॉइंट तक आ जाना है। उसके बाद ये सर्कुलेटिंग पॉइंट यहाँ से डाउनवर्ड मूव करता हुआ आएगा तो यहाँ से ये शेडो भी डाउनवर्ड मूव करता हुआ आ रहा होता है हमारे पास जी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा हो तो उस टाइम पर जो उसकी शेडो की मोशन होती है वो सेम ऐसी ही हो जाती है जैसे हमारे पास एक वर्टिकली हैंग मैस स्प्रिंग सिस्टम होता है। वो भी अपने पॉइंट से अबव एंड बिलो मूव करता रहता है। उस जिस तरीके से यहाँ पर हमारे पास शेडो जो है वो अबव एंड बिलो मूव कर रहा है तो ये हमारे पास पर एक सिंपल हार्मोनिक मोशन बन जाती है। तो लेट्स सपोज दैट जो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास डिस्टेंस बनता है अगर यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा होगा तो अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ मैथमेटिक्स यहाँ पर भी एंगल थीटा ही हमारे पास बन जाएगा। हम सपोज करते हैं ओ से लेकर एन तक जो डिस्टेंस है वो हमारे पास एक्स के इक्वल है। तो याद रखिएगा जी कि यही हमारे पास कहलाता है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। हमारा यहाँ पे टारगेट भी यही है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन से मूव कर रहा हो तो उस टाइम जो उसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है वो आप कैसे फाइंड करेंगे। तो यही एक्स बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो ओ पी हमें अच्छे तरीके से पता है रेडियस को इंडिकेट कर रहा है और वो हमारे पास एक्स नॉट के इक्वल है। यहाँ से हम लोग एक ट्रायंगल सपोज करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल ओ एन पी। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो लेट्स सपोज दैट दिस इज द शेप ऑफ द ट्रायंगल। अब ये हमारे पास पॉइंट ओ बन जाता है, ये हमारे पास पॉइंट एन बन जाता है और ये हमारे पास पॉइंट पी बन जाता है। और याद रखिएगा इसका यहाँ पर ही एंगल बन रहा होगा पॉइंट पी के ऊपर, ठीक है। एंगल के सामने याद रखिएगा हमेशा परपेंडिकुलर होता है और एंगल जहाँ से स्टार्ट हो रहा होता है वो बेस होती है और जहाँ पे ख़त्म हो रहा होता है वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज होता है। तो हमारे पास अगर देखा जाए तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती है क्योंकि एन के ऊपर हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है। तो बहरहाल हम यहाँ से अगर राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर से साइन थीटा को सॉल्व करते हैं तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर देखा जाए तो ओ एन है और हाइपोटेन्यूज देखा जाए तो ओ पी है। तो यहाँ से फिर हमारे पास साइन थीटा आ जाएगा ओ एन डिवाइड बाई ओ
पी। अब हमें अच्छे तरीके से पता है जी कि ओ एन जो है उसकी वैल्यू हमारे पास एक्स के इक्वल है और ओ पी जो है उसकी वैल्यू हमारे पास एक्स नॉट के इक्वल है। एक्स टी यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, इसका ये मतलब है कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एक्स की वैल्यू एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम डिवाइड बाय एक्स नॉट विच इंडिकेटिंग द रेडियस ऑफ द सर्कल। हमने बेटा ये सी बेसिकली यहाँ से एक्स को ही फाइंड करना है, तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स नॉट साइन ऑफ थीटा। अब जब कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा होता है तो उस टाइम जो उसका थीटा होता है विच इंडिकेटिंग द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू होता है ओमेगा टी। अब इसके अंदर जो ओमेगा है वो रिप्रेजेंट करता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी को, और टी जो है वो इंडिकेट करता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, या आप इसको एंगुलर वेलोसिटी भी कह सकते हैं, उसको इंडिकेट कर रहा होता है। और जो टी है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे पास टाइम को। आपको अच्छे तरीके से पता है फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, आप ये थीटा बेसिकली वहां से फाइंड करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी के अकॉर्डिंग ओमेगा इज इक्वल होता है थीटा ओवर टी, तो वहां से आप थीटा फाइंड करते हैं इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो थीटा की जगह पर आप इसकी वैल्यू लिखते हैं तो यू विल गेट एक्स टी इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। दिस इज द रिलेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्शन which is moving along the diameter of a circle for a point which is circulating around the circle. Thank you.